हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे और ये मेंस 2025 और 26 के लिए दोनों के लिए यूज़फुल होगा। तो हम इसमें एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एथिक्स का क्वेश्चन, इस आंसर को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एथिक्स का जो है आप बेस्ट आंसर कैसे लिखोगे। एथिक्स का जो बेस्ट आंसर है वो आप कैसे लिखोगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, आपको कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो, आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आप कीवर्ड्स का यूज़ करें। ऐसे नहीं कि लेम लैंग्वेज में आप जो है डेफिनेशन को लिख रहे हो, प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज़ करें। बेहतर होगा कि आप कोई थिंकर या फिलोसोफर जो है, आप अपने इंट्रो में उसको यूज़ कर लो, थिंकर या फिलोसोफर। साथ में आप कोई एग्ज़ाम्पल या करंट एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो। तो देखो, ये दो चीज़ें आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। ये थर्ड वाला जो पॉइंट है वो सब बॉडी में, मतलब बॉडी से पहले, आप बॉडी को यूज़ शुरू करने से पहले आप उसका एक एग्ज़ाम्पल या करंट एग्ज़ाम्पल से लिंक्ड करके फिर बॉडी को आगे बढ़ा सकते हो। आप या एक डायग्राम दे सकते हो, डायग्राम। फिर पांचवा पॉइंट है बॉडी के पॉइंट्स। बॉडी के पॉइंट्स हैं जिसमें आप उसको एग्जाम्पल के साथ, आप जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको आप एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करो। सिक्स्थ चीज़ है केस स्टडी। केस स्टडी जो है वो 2-3 लाइन से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर आप जो है कंक्लूजन में आप कोई थिंकर, फिलोसफर या कोई थिंकर, फिलोसफर या फिर कोई करंट एग्जाम्पल, इन सब का यूज़ कर सकते हो। इन सब का यूज़ जो है वो आप कर सकते हो। तो देखो, ये जो आपका ये आंसर है, ये है 12 मार्क के लिए। आप अगर 8 मार्क्स के लिए आप करना चाहो तो क्या करें ना, आप इन दोनों चीज़ों को क्लब कर देना। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को क्लब कर देना, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 को भी क्लब कर देना। फिर आप अपनी बॉडी लिखेंगे और क्या है, ये कंक्लूजन को और केस स्टडी को आप क्लब कर सकते हो। इस तरीके से आप जो है अपना 8 मार्क्स का आप आंसर लिखोगे। अगर इस तरीके से आपने आंसर लिखा तो आपके 12 में से 8 से 8.5 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। 8.5 मार्क्स, और आप इतने मार्क्स मिलते हुए मैंने देखे हैं जब आप यूपीपीएससी की खुद की कॉपी में, जो यूपीपीएससी में आप जब कॉपी में आरटीआर डालते हो तो आप अपनी कॉपीज़ को देख सकते हो, तो इतने मार्क्स आराम से मिलते हैं। और 8 में से जो है 5 से 5.5 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है ये, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। ये जो क्वेश्चन है वो आपका यूपीएससी मेंस 2022 में आया। देखो, आपने अगर पेपर को एनालाइज करा होगा, यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट काफ़ी हद तक जो है पीसीएस में, यूपीपीएससी में जो है वो आ जाते हैं। तो हम यूपीएससी का पीवाईक्यू जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं। देखो, 125 वर्ड्स का जो आंसर है 8 मार्क्स का होता है, वो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है और आपको 1.25 से 1.5 पेज आप आराम से भर सकते हो। देखो, मैं बता रही हूँ कि पेज कितना भर रहे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन टाइम मैटर करता है। टाइम मैटर करता है कि आप जो आपका स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें आप आंसर को कंप्लीट करो। तो कोशिश करना जो 8 मार्क्स वाले हैं वो 7 मिनट में हो जाएं, 7 मिनट्स में हर हाल में हो जाए। 12 मार्क्स वाले 11 मिनट्स में। अच्छा, इसको करने से पहले आप क्या करना कि यूपीपीएससी 2023 के टॉपर्स की कॉपी है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप एस यूपीपीएससी, टेलीग्राम चैनल एस यूपीपीएससी या फिर एस यूपीपीएससी, आप इसको कर सकते हैं, स्पेस नहीं है कोई, एस यूपीपीएससी। या फिर आप जो वीडियो है उसका पहला ही लिंक होगा,
आप उसको खोल लेना, वहाँ आपको ये सारी टॉपर्स की कॉपी आपको मिल जाएंगी। तो टॉप, और ये वाली पीडीएफ भी आप ज़रूर देख लेना कि 102 क्वेश्चन जो बिल्कुल डायरेक्ट हिट हुए थे, डायरेक्ट हिट 102 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस मेंस 2024 का जो आंसर राइटिंग बैच था। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस या दिए जाते हैं और किस टाइप के आप बिल्कुल रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा चीज़ों का। तो इस वाली पीडीएफ को ज़रूर देख लेना, ये भी डिस्क्रिप्शन में है, ये भी पीडीएफ, इसको ज़रूर देख लेना, कॉपीज ज़रूर देख लेना सारी। अच्छा, तो आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। ये दलाई लामा ने बोला है। तो इस आंसर को हम ना दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। या तो आप क्या करो, एक प्लेन जो है वो सक्सेस की डेफिनेशन दे दो, या फिर इसमें आप कोई थिंकर का भी यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों बता देती हूँ कि इंट्रो को आप किस तरीके से लिख सकते हो। सक्सेस in terms of ethics can be defined as achieving one's goals and objective while adhering to a set of ethical principles and values। या तो आप ये वाला इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हो, इंट्रो 1 ये, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, इट हैज़ बीन सेड बाय जेम्स एलन, देयर कैन बी no progress, no achievement without sacrifice and a man's worldly success will be in the measure that he sacrifice। तो देखो एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो याद रहेगा नहीं, ये इंट्रो 2 तो मतलब कुछ भी जैसे अगर आपको जेम्स एलन याद है तो थोड़ा बहुत जो भी बोला था उसको मॉडिफाई करके आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये जेम्स एलन का याद रखना कि जेम्स एलन ने जो है वो सक्सेस से रिलेटेड कुछ बोला था। हाँ, तो ये इंट्रो 1 इंट्रो 2 आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर सक्सेस इज नॉट ट्रू if achieve success by compromising their ethics, achieved through unfair means such as cheating। तो इसमें आपने बताया कि ट्रू सक्सेस क्या है, मतलब ट्रू सक्सेस क्या है और क्या नहीं है। सक्सेस शुड नॉट come at the expense of other rights
डिग्निटी और वेलबींग। यह है। तो इन दोनों में से आप एक ही लिखना, एक इंट्रो को आप यूज़ कर सकते हो, या जेम्स एलन का नाम यूज़ करके आप इनको क्लब करके कुछ इस टाइप का लिख सकते हो। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, इन बिजनेस वर्ल्ड प्रॉफिट एंड सक्सेस should not come at the expense of employees' well-being, consumer safety और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमने थिंकर का यूज़ कर लिया, हमने डायग्राम बना लिया, इस टाइप से हमने कर लिया। फिर सक्सेस ड्रिवन बाय एथिक्स। यस, नो। अगर सक्सेस एथिक्स से ड्रिवन होती है तो क्या होता है? यस होता है तो लॉन्ग टर्म सक्सेस, यूटिलिटेरियन एंड रेपुटेशन। नो तो अनएथिकल, शॉर्ट टर्म और वेस्टेड इन सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसका आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सत्यम स्कैंडल, where falsified account highlights profit over integrity। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो आप यस का। हरीश हांडे सेको इंडिया सेक्रीफाइस कॉर्पोरेट करियर टू एड्रेस societal needs। अब benefits of success driven by ethics क्या है? रेपुटेशन enhance individual और organization credibility। ठीक है, नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी प्रमोट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ठीक है,
ट्रस्ट, foster trust and loyalty among stakeholders. Innovation, drive creativity, employees satisfaction, which leads to रिटेंशन। अब क्या कर सकते हैं, अब केस स्टडी, एग्जाम्पल और इन सारी चीज़ों को हम क्लब कर सकते हैं। तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान relies on collective sacrifice towards national cleanliness and hygiene, a balanced approach incorporating ethical consideration and long-term societal well-being is crucial for just and equitable सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है और इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो हमने ये 2 पेज में आंसर को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये इंट्रो, ये कंक्लूजन यहाँ जाता है। 2 पेज में हमने आंसर को अपने कंप्लीट कर लिया है, तो शॉर्ट आंसर था ये। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बाकी अगर कोई भी आपको कोई क्वेरी हो या कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स का यूज़ कर लेना, और कोशिश करना कि जब ये आपके क्वेश्चन पढ़ो तो आप अपना आंसर पहले खुद लिखो, फिर उसके बाद वीडियो को देखो। थैंक यू एंड